पहला नाम विदाउट एनी शॉकर्स इट इज गोइंग टू बी CSK. ओके. मुझे नहीं लगता कि CSK पे कोई भी डाउट करेगा इस सेगमेंट में आने के लिए, क्योंकि देखो यार CSK एंड यू हैव टू एक्चुअली प्रेज देम ऑन दिस. 18 साल हो गए, कितने सारे मेगा ऑक्शन की साइकिल्स आई हैं. somehow they always manage to retain their core players and पिछली बार से ज्यादा बेटर ही लग रही होती है टीम. और मुझे वही लगता है कि इनका सहसा नहीं था कि बहुत ज्यादा पर्स था अंदर आते हुए. एंड ये ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा भी नहीं था जैसे मुंबई इंडियंस थी कि एकदम शांत बैठी हुई है. CSK थ्रू आउट दी ऑक्शन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व लग रही थी. 25 प्लेयर्स लिए पूरे, बीच में पैडल उठा रही थी, बट दे वर वेरी स्मार्ट इन चूजिंग कि कौन सा प्लेयर ने एक्चुअली चाहिए, कौन सा प्लेयर ने नहीं चाहिए, किस लिमिट तक जाना है. जो होता है ना कि एकदम परफेक्ट होमवर्क करके आए थे, सारी पॉसिबिलिटीज देख रही थी कि कौन सा प्लेयर कितने प्राइस तक जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने अपना जो पूरा प्लान था वो एग्जीक्यूट करा. एंड ऑफ कोर्स धोनी को भी वो था कि कॉल पे है उस टाइम लग रहा था, लग तो रहा था. नहीं, वो बोला भी था शायद किसी ने उस टाइम पे बीच. अच्छा, ओके. एंड हैट्स ऑफ भाई, मतलब क्या टीम बनाई है. क्योंकि अगर हम लोग टीम को डिस्कस करते हैं, देखो हम लोग हर टीम का कॉम्पोजिशन, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. 4 बैटर्स हैं इनके पास, 3 विकेट कीपर्स हैं, तो 7 बैटिंग ऑप्शंस हो गए आपके स्क्वाड में. 9 ऑलराउंडर्स इन लोगों ने लिए हैं इस बार. 7 पेसर्स हैं और 2 स्पिनर्स हैं. अब ऑलराउंडर्स में अश्विन जडेजा भी आते हैं, तो स्पिनर्स ऑलरेडी कवर्ड होने वाले हैं. और ये ट्रेंड आप देखोगे कि सबके ऑन पेपर फ्रंट लाइन स्पिनर्स नंबर में कम दिख रहे हैं, बट वो ऑलराउंडर्स में काफी ज्यादा होने वाले हैं. आई थिंक अ वेरी हेल्दी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑल द प्रोफाइल्स. ऐसा नहीं कि किसी एक प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है कि इम्पैक्ट रूल आ चुका है तो हम लोग सिर्फ बैटर या सिर्फ बॉलर ले रहे हैं. अपने ऑलराउंडर्स पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करा है, जो कि हमने पिछले 1-2 सालों में भी देखा था, 2023 और 24 में भी. तो उन्होंने वो चीज़ मेंटेन करी, उसको तोड़ने नहीं दिया. कई टीम्स ने चीज़ तोड़ दी और मुझे डाउट हो रहा है कि वो अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. प्लस आई थिंक वही ना, अश्विन को वापस ले आए, अश्विन जडेजा एम एस धोनी आर बैक इन द टीम. नूर अहमद, यार नूर अहमद भी ले आए. तो वही ना, आपकी जो चेपॉक पे जो आपको स्पिन रिक्वायरमेंट होती है वो आपने 3 स्पिनर से इतनी बखूबी फुलफिल कर ली है, क्योंकि ये तीनों एकदम, मतलब तीनों, चलो नूर अहमद का इतना ज्यादा सैंपल साइज नहीं है, बट स्टिल आई वुड से कि ही इज अ वेरी गुड स्पिनर. एंड अश्विन जडेजा तो एकदम पीक ऑलराउंडर्स भी हैं और स्पिनर्स भी हैं. इवन जडेजा का आपको पता है कि T20 बैटिंग चलो कर सकता है. अश्विन पे थोड़े सवाल थे, बट उसने ऑफ लेट इतनी बेटर कर लिया T20 बैटिंग अपनी कि वो बहुत ही ज्यादा फायदा लाने वाला है CSK को. इसमें बस एक प्लेयर की बलि चढ़ी है, वो है समीर रिजवी, जो कि नहीं आ पाया टीम में. बट मैं ये बात कहूंगा CSK के लिए व्हाट इज प्रेज वर्दी इज, अगर साइंस ये लग रहे स्क्वाड को देख के कि इस बार चेपॉक में दोबारा टर्नर्स देखने को मिलेंगे हमें. हाँ. वैसे वहाँ पे 2-3 पिचेस होती हैं तो वो अलग बिहेव करती हैं. बट अगर पेसिंग कंडीशंस भी होती हैं, सैम करन आ चुके हैं, खलील अहमद आ चुके हैं, पथी राणा ऑलरेडी है, ये लास्ट ईयर से एक बड़ा अपग्रेड है. आप देखो तो हमने पिछले देखा था कि मुकेश चौधरी, तुषार देशपांडे, ऐसे कई लोग स्टार्ट करे थे. इनफैक्ट 2023 में तुम्हें याद होगा कि डेथ बॉलिंग इनके सर पे लगा रखी थी. They have come a long way. And जिस तरीके से इनकी बॉलिंग में अपग्रेड हुआ है, अगर हम लोग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात कर लें जरा यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, देयर इज अ मैसिव इंप्रूवमेंट ऑन द स्पिन डिपार्टमेंट एंड द पेस डिपार्टमेंट. क्लियरली अश्विन, मुझे उनके आने से पता क्या हुआ, मुझे याद है हमने लास्ट सीजन जब इन लोगों की स्क्वाड एनालिसिस करी थी, वो मेरे पास वो थैंकफुली नोट सारे पड़े हुए थे, तो मैंने ना पिछले साल से कंपैरिजन करा है हर टीम का. उसमें मैंने वीकनेसेस में स्पेसिफिकली नोट बना रखा था कि आपके पास टीम के अंदर सिर्फ जडेजा एक इंडियन वो है स्पिनर, फ्रंट लाइन स्पिनर, और इंडियंस है नहीं. बाकी आपकी पूरी स्पिन जो है वो फॉरनर्स पर रिलाई करते हो आप. मोइन अली, रचिन रविंद्र, मिच सैंडर, थीक्षाना सब पे था, सिर्फ अकेला जडेजा था. अब आप कंट्री के 2 बेस्ट स्पिनर्स लेके आ रहे हो, अश्विन जडेजा साथ में, एंड टू टॉप इट ऑफ यू नाउ हैव नूर अहमद ऑल्सो. अगले 5-10 साल तक वो बंदा सर्व कर सकता है आपको. प्लस आई थिंक ऑक्शन में जाते हुए देयर वर वेरी फ्यू टीम्स जिनको, जब हम मेगा ऑक्शन के बारे में सोचते हो आपको लगता है यार जिन टीम्स ने बहुत अच्छे रिटेंशंस करे हैं, अब उनकी वीकनेसेस थोड़ी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इट इज नेचुरली गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्पीट विद दोस टीम्स जिनके पास बहुत ज्यादा और ये काफी टीम्स के साथ हुआ, मैं भी डिस्कस करूंगा. बट CSK इज वन ऑफ दोस एक्सेप्शंस जिन्होंने लास्ट ईयर से बेटर टीम अब बना ली, ऑलमोस्ट बेटर बना ली. जबकि आपके पास प्राइस इतना ज्यादा नहीं था, आपने रिटेंशंस बहुत ज्यादा कर रखे थे, उसके बाद भी आपने दिमाग इतना लगाया कि जो प्लेयर्स की आपको जरूरत थी वो आपने ले लिया. जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो है, जो हम की प्लेइंग 11 बनाएंगे ना,
बहुत ही अच्छा बैलेंस है लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशंस में। ऊपर कॉनवे गायकवाड या फिर रचिन गायकवाड जो भी होंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, बीच में दुबे आ जाएंगे, जडेजा आ जाएंगे, वो भी लेफ्टीज हैं। साथ ही साथ अगर आप दीपक हुडे या विजय शंकर को खिलाना चाहते हो वो भी राइटीज होंगे, धोनी राइटी हैं, सैम करन दोबारा एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा मिक्स है, ऑल्टरनेटिव पोजिशंस पे आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि गुच्छे में आ रहे हैं कि पहले सिर्फ लेफ्ट हैंडर्स फिर बाकी सारे राइट हैंडर्स, जो कि है एक टीम के साथ, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वेरी हेल्दी कॉम्बिनेशन। उसकी तरफ से हम लोग स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेइंग इलेवन बड़ी अच्छी बना सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इनका। थर्डली, जो इन लोगों ने डेप्थ मेंटेन करके रखी है टीम प्लेइंग इलेवन के अंदर, अगर हम इनकी प्लेइंग इलेवन बनाएंगे ऑलमोस्ट 9-10 बैटिंग ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, और साथ ही साथ 7-8 बॉलिंग ऑप्शंस भी, इंक्लूडिंग धोनी। and Dhoni once again he will not be batting at number 7। हाँ नीचे वो नंबर 8 पर ही आएंगे। और अब तो अश्विन भी आ गए कुछ मैचेस में, क्या पता कि अश्विन को ऊपर भेज दिया जाए। तो अगर धोनी इतना नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो डेप्थ कितनी अच्छी है। हाँ, राइट। चेन्नई एक वो टीम है जो कि इस चीज को रिस्पेक्ट करती है कि मॉडर्न गेम में नंबर 8 पे एक प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन होना जरूरी है। वंस अगेन काफी टीम्स ने उस चीज की इज्जत नहीं करी है, एंड मुझे नहीं लगता कि वो जीतने वाले हैं इस बार भी, बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड मैंने काफ़ी नोटिस करा, देखो मैंने ऑनेस्टली ज़्यादा जानबूझ के एनालिसिस देखी नहीं है यूट्यूब पर, सिर्फ 2-3 देखी होंगी ऐसी फॉर रेफरेंस की, क्या मैं सोच रहा हूँ जो वो पॉपुलर नोशन है कि नहीं है। एंड मैं मेजरली सबसे डिसएग्री करता हूँ। ओके। काफ़ी सारे फैंस ने भी, जो हमने जो टेलीग्राम अपने ग्रुप चैट पर भी एक जो पूरा ओवरव्यू लिया था कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है, आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद मोस्ट ऑफ इट। क्योंकि लोग जो है अपनी प्लेइंग इलेवन को जस्टिफाई करने परहैप्स बिकॉज ऑफ द पर्सनल बायस दे हैव, या फिर शायद कि उन्होंने ऑक्शन में 1-2 गड़बड़ी कर दी तो कुछ टीम्स को एकदम ही डिसरिगार्ड कर रखा है। बट एक्चुअली जब आप प्लेइंग इलेवन बनाओगे, विच इज व्हाट मैटर्स अल्टीमेटली, ऑक्शन आपने कुछ भी करा हो, अल्टीमेटली आपकी प्लेइंग 11 प्लेइंग 12 कैसी बन रही है, सबसे ज्यादा वो मैटर करता है। फिर करता है आपके बेंच प्लेयर्स कौन है। अगर उसमें ही आपकी डेप्थ नहीं है ना अच्छी, तो आपने ऑक्शन कितना भी अच्छा कर लिया हो, ऑन फील्ड कोई फायदा नहीं होता। नहीं तो सीएसके के ऑक्शन को रेट नहीं कर रहे लोग, सीएसके का कर रहे हैं, बट कुछ लोग मीडियोकर भी कह रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। ठीक है, बट 2-3 ऐसी टीम्स हमने लोअर टियर्स में रखी हैं अभी, जो कि लोग बहुत ही हाईली रेट कर रहे हैं। मेरे को भी पता है, एंड उनकी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जो मैं कहूंगा स्ट्रेंथ इनकी होने वाली है कि डेथ बॉलिंग जो है वो और ज्यादा बेहतर हो चुकी है इस साल। पथी राणा तो है ही, साथ में खलील अहमद और सैम करन भी हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, प्लस अ वेरी अंडररेटेड रविचंद्रन अश्विन, जो कि आखिरी 5 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं। नूर अहमद ने भी करके दिखाया पिछले 2 सालों में ये चीज। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किससे भी चाहो डेथ बॉलिंग करा सकते हो। सिर्फ पथी राणा के ऊपर वो लोड नहीं होगा। तुमने लास्ट सीजन देखा होगा, पथी राणा को लोग इंटेंशनली 10 ओवर के बाद बुलाते थे ताकि वो 4 के 4 ओवर सीधा डेथ में ही है, मोस्ट लाइकली वो स्ट्रेस नहीं है। तो उन्होंने वो चीज भी कवर कर लिया। नेक्स्ट, बैकअप्स बहुत अच्छे हैं चेन्नई के, जो कि वंस अगेन हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कई टीम्स में नहीं मिलने वाला वो। तो चेन्नई ने वो बहुत अच्छा काम करा, चाहे वो स्पिनर्स की बात हो, चाहे वो ऑलराउंडर्स की बात हो। इंडियन अनकैप्ड पेसर्स की भी अच्छे बैकअप्स हैं इनके पास, वो लास्ट टाइम नहीं थे। तो स्क्वाड स्ट्रेंथ बढ़ाने में इन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट करा है कि आपने 25 प्लेयर से नाम के नहीं लिए, बट वो एक्चुअली में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आ रहे हैं टीम के अंदर। मतलब जो अगर बाई चांस अगर प्लेयर्स को जाना पड़ता है या फिर इंजर हो जाते हैं, तो भी आपके पास जो प्लेयर्स आएंगे वापस, एग्जैक्टली क्वालिटी डिग्रेड होगी, बट मे बी उतनी ज्यादा नहीं होगी। भाई नेथन एलिस जैसा बंदा अभी हम लोग शायद हो सकता है बेंच पे दिखे हैं। हाँ, आई थिंक बेंच पे, या फिर नूर अहमद बेंच पे होगा। इवन आई थिंक श्रेयस गोपाल इज अ गुड रिप्लेसमेंट, वेरी गुड यार। तो आप ऐसे प्लेयर्स आप बेंच पे लेके चल रहे हो जो कभी भी वॉक इन कर सकते हैं लाइनअप में। आई थिंक इट्स अ ग्रेट जॉब दैट दे हैव डन, एंड इसके लिए बैकअप्स का जो है ना वो तारीफ करना बनता है फॉर श्योर। अब यहाँ पे देखो, इतनी सारी हमने तारीफ कर ली, वीकनेस हर स्क्वाड में है, कोई स्क्वाड परफेक्ट नहीं है। 2 बहुत ही जल्दी वीकनेस में बताऊंगा चेन्नई की। मुझे लगता है एक जो इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था, जो हमने नैरेटिव वाले फैक्टर की बात करी थी इस ऑक्शन में आते हुए, क्या आपने धोनी का रिप्लेसमेंट ढूंढा लॉन्ग टर्म? अभी भी नहीं ढूंढा। मतलब डेवॉन कॉनवे नहीं कर सकता आगे जाके, इज नॉट अ प्रॉपर विकेट कीपर भाई। कैसे हम लोग, धोनी एट दिस एज इज अ बेटर विकेट कीपर देन डेवॉन कॉनवे, समझ रहे हो? और एक फ्रंट लाइन इंडियन विकेट कीपर हमें चाहिए था। आपने राहुल त्रिपाठी ले लिया, विच कुड बी अ शॉर्ट टर्म फिक्स, रेयर, मतलब अगर धोनी इंजर्ड हो गया, कॉनवे भी इंजर्ड हो गया, तो शायद राहुल त्रिपाठी कर लें। बट एक प्रॉपर फ्रंट लाइन विकेट कीपर आपको मेगा ऑक्शंस में ही मिलेगा। इस साल मिल सकता था, बट बिकॉज ऑफ योर बजट वो रियलिस्टिक नहीं था। आई थिंक बजट के वजह से, और प्लस आई थिंक दे नो कि MS धोनी विल बी प्लेइंग फॉर अनदर 3 years होपफुली, टचवुड, एंड खेलेंगे तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस अगर वो फ्रंट लाइन विकेट कीपर ले लेते हैं इंडियन, तो उसे बेंच पे बैठना पड़ता, विच वुड नॉट हैव बीन फेयर टू हिम। अच्छा, अगर KL राहुल होते तो
वही ना, फिर वो नहीं वैसे बेंच पे तो नहीं बैठता, फिर वो ओपनिंग ही करता, कर सकते थे बट गायकवाड ओपनिंग हाँ मतलब यू वुड नॉट वांट दैट ओपनिंग पेयर, प्लस वो 14 करोड़ का आया तो आप 14 करोड़ डायरेक्टली से उस पे ही खर्च कर दोगे। वो भी आई थिंक 14 करोड़ बहुत ही रियलिस्टिक और फेयर वैल्यू थी राहुल के लिए ना। हाँ डेफिनेटली कर सकती थी चेन्नई मेरे ख्याल से। मतलब कितना पर्स बचा था इनके पास? 50 समथिंग था, 51-55 कुछ बचा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि खर्च नहीं कर सकते थे एक प्लेयर पे, इन्होंने बाकी बड़ी स्मार्ट बाइज करी है वैसे भी। तो नॉट सेइंग कि राहुल इज एग्जैक्टली द सोल्यूशन, वो खुद भी 30+ ही है, तो क्या वो लॉन्ग टर्म फिक्स है एनीवे, बट एटलीस्ट एक विकेट कीपर फ्रंट लाइन इंडियन एटलीस्ट एक नाम जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में रेगुलरली खेल रहा हो एज अ विकेट कीपर, वो नहीं लिया इन्होंने अभी भी। एंड वो क्रिटिसिज्म हमेशा से था चेन्नई को और अभी भी रहेगा, वो इन्होंने नहीं करा। अब थोड़ा भगवान भरोसे वाली बात है, अनलेस एंड अनटिल मिनी ऑक्शन में कोई अच्छा मिल जाए, क्या पता चेन्नई को सेटिंग कर ले। बट जो लास्ट पॉइंट होने वाला है, और शायद ये थोड़ा नेट पिकिंग में कर रहा हूँ, बट पावर हिटिंग इन द प्लेइंग 11 थोड़ी कम दिखेगी आपको इस बार लाइनअप में। पिछली बार डैरन मिचेल जैसे बंदे थे जो कि थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते थे अलॉन्ग साइड शिवम दुबे। अभी आप शायद दीपक हुडा, विजय शंकर, सैम करन इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा रिलाई कर रहे होगे, या फिर महेंद्र सिंह धोनी टू हैव अनदर बैंगर ऑफ अ सीजन एज अ फिनिशर। वो अगर आप अच्छा ऊपर इनके एक्चुअली कोई वैसा प्लेयर नहीं है, मतलब विच इज व्हाई आई होप हम लोग प्लेइंग 11 बनाएंगे। मेरे हिसाब से शायद डेवन कॉनवे एंड गायकवाड को साथ में स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ओके, उन्होंने बहुत स्मार्ट करा है रचिन रविंद्र को दोबारा लाकर, क्योंकि पॉइंट क्या है कि पता मुझे लगता है इसका सोल्यूशन भी है। इनके पास जितनी डेप्थ है ना, अगर पावर हिटर्स नहीं है तो भी ये लोग खुल के खेल सकते हैं विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग आउट, बिकॉज बैटिंग नंबर 9-10 तक है। हाँ, राइट। तो जो पावर हिटर्स नहीं है वो भी पावर हिटिंग कर सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। बट इसको हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में, मंडे के पॉडकास्ट में और ज्यादा बातें करेंगे इसके बारे में। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।